3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर पहले से ही दक्षिण के राज्यों में घमासान मचा हुआ है। लगातार राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव की खबरें सामने आ ही रही हैं। इस बीच अब सीबीएसई ने क्लास 9th और 10th के लिए भाषा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच ये तकरार और बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10 के लिए भाषा नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब 2026 से 27 सत्र के कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी होगा। ये नया नियम 1 जुलाई 2026 से देश भर के सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू किया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिन्हें R1, R2 और R3 नाम दिया गया है। इनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होना जरूरी रहेंगी। सीबीएसई ने 15 मई को जारी सर्कुलर में कहा कि छात्रों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना और भाषाई समझ विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन विपक्ष इस पॉलिसी का विरोध कर रहा है और दक्षिण के राज्यों में खासकर इस पॉलिसी को लेकर तनाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, कोई भी शिक्षा नीति में अगर बदलाव हो, उसकी एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सदन में भी चर्चा होनी चाहिए और उसकी सड़क पर भी चर्चा होनी चाहिए। खुले में शिक्षाविदों से चर्चा करके ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लोकतांत्रिक चर्चाएं होनी बंद हो गई हैं, मनमाने फैसले होते हैं। हम इस फैसले के तमाम इम्प्लीकेशंस को देखेंगे और उसके बाद इस पर कोई विस्तृत जो है राय रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशिकांत सैंथली ने एक्स पर पोस्ट किया कि केंद्र सरकार को 3 भाषा नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, जो विविधता और संघवाद के सिद्धांतों को विपरीत है। विविधता में एकता भारत की पहचान है। हालांकि सीबीएसई स्कूलों में 3 भाषा नीति लागू करने से न केवल छात्रों पर शैक्षिक बोझ बढ़ता है, बल्कि ये एक विशिष्ट भाषा को थोपने का अप्रत्यक्ष प्रयास भी है। भाषा जनता की पहचान है, इसलिए केंद्र सरकार को 3 भाषा नीति थोपने के इस कदम को छोड़ देना चाहिए, जो जनता और राज्य के अधिकारों के साथ साथ छात्रों के भविष्य को भी नष्ट करता है। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी केंद्र सरकार पर राज्य में हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर सियासत खूब गरमाई हुई नजर आई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।